Hello guys, how are you? Hope you all are good and doing well. Great. So let's start our current affair session. Without beat about the bush, let's come to the point. And जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे MCQ के बेस पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन नहीं न्यूज़ समझो। पहले न्यूज़ रिलेटेड है कि सी कैंप ने अभी 2 नोवल बायो एक्टिव नॉन केमिकल सॉल्यूशन ट्रांसफ़र किए हैं। किसको? पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। तो ये पूछ रहा है वो 2 बायो एक्टिव नॉन केमिकल सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं। आंसर है आपका एफाइड कंट्रोल और जेंथो कंट्रोल। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देख लीजिए। ये दोनों है क्या? नोवेल बायो एक्टिव नॉन केमिकल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है। इसमें जो आपका एफाइड कंट्रोल है ये एक पेस्टिसाइड है। ठीक है, बायो पेस्टिसाइड है और किस तरह का? इको फ्रेंडली है। और जेंथो कंट्रोल क्या है? जेंथो कंट्रोल है तुम्हारा बायो एजेंट है। और ये क्या करता है, जैसे कभी कभी क्रॉप पे ऊपर देखा होगा तुमने, फसल के वाइट स्पॉटेड आ जाते हैं और उससे फसल खराब हो जाती है कई बार। तो ये उसे कंट्रोल करने के लिए है। तो कंट्रोल अगर करेगा तो कॉम्बैट किससे करेगा? ज़ेंथोमोनास से। इसीलिए इसका क्या नाम है? ज़ेंथो कंट्रोल। ज़ेंथोमोनास से कॉम्बैट करेगा और वो जो क्रॉप पर जम जाता है जिससे क्रॉप खराब हो जाती है उसको नहीं लगने देगा। वो एक तरह से बैक्टीरिया होते हैं जिन बैक्टीरिया को दूर रखेगा क्रॉप से और क्रॉप को सेफ रखेगा। ठीक है, यही 2 चीज़ें थी जिनके बारे में हम इधर जानकारी लेंगे। एफाइड कंट्रोल क्या है? सुपीरियर एफिशिएंसी कंपेयर टू एग्जिस्टिंग बायोपेस्टिसाइड। अभी जितने भी बायोपेस्टिसाइड एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। ये स्ट्रॉन्गर है, इको फ्रेंडली है और बढ़िया तरीके से इसका डिफेंस मैकेनिज्म है। दूसरा ज़ेंथो कंट्रोल है। ज़ेंथो कंट्रोल क्या करेगा तुम्हारा? जो मैंने बताया कि भाई क्रॉप के ऊपर जो बैक्टीरियाज लग जाते हैं और वो क्रॉप को खराब कर देते हैं, उस फसल को खराब होने से रोकेगा ये। ठीक है। इंपॉर्टेंट यहां पर जो नोट करने के लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो ये है कि इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किसने किया है? सपोर्ट किया है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और प्रतीक्षा ट्रस्ट ने। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अभी चेयरमैनशिप जो है बे ऑफ बंगाल की वो किसको मिली है? भारत को मिली है। जायज सी बात है प्रश्न के अनुसार। तो भारत को किससे मिली है? भारत से पहले कौन था? उत्तर है यहां पर बांग्लादेश। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है बे ऑफ बंगाल में। ये बे ऑफ बंगाल का एरिया है, इस रीजन में है। तो यहाँ पर अक्सर न्यूज़ में तुमको सुनने को मिलता होगा कि श्रीलंका के कुछ मछुआरे, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने भारत के तमिलनाडु साइड के कुछ मछुआरों को पकड़ लिया, ये हो गया। और यहाँ पर फिशरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली जोन रहता है। तो मछुआरे क्या करते हैं, मैक्सिमम उनको फिशेस मिल जाएं इसलिए इस एरिया में जाते हैं। और एलोकेटिंग होता नहीं है सीज़ में। भाई या तो पढ़ा लिखा कोई आदमी हो तो वो नेविगेशन लेके चल रहा हो, और ऐसा कोई मार्किंग कर नहीं सकते तुम सीज में, तो उनको पता नहीं चलता, इधर उधर चले जाते हैं कभी कभार। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में देखने को मिलती होंगी। तो फिशरी मैनेजमेंट के जो व्यवस्था है उससे रिलेटेड हाई कमेटी हो रही थी, उसमें इन चीज़ों का डिस्कशन हुआ। और ये इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसकी चेयरमैनशिप पहले बांग्लादेश कर रहा था, अब भारत कर रहा है। मेंबर कौन कौन है इसमें? मेंबर्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। मेंबर है बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव है, श्रीलंका है। अब और कुछ मेंबर्स भी हैं वहाँ पर, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। तो उनको किस तरह का मेंबर बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं हम कोऑपरेटिंग नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़। वो कौन कौन है? वो है थाईलैंड है, म्यांमार है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है। बाद बाकी वही चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के अभी कौन है? अभिलाकश लीखी।
ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि अभी स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल का पहला एडिशन कहां पर आयोजित किया गया है? ठीक है, तो कहां पर किया गया है सोल का पहला? न्यू दिल्ली, भारत मंडपम में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रल किया है। जानने की जो बात है वो ये है कि इसका जो कैंपस है वो गांधीनगर गुजरात में है, और इनॉग्रल कहाँ हुआ है? इनॉग्रल फर्स्ट एडिशन का हुआ है दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक, अब यहां पर रहे कौन कौन? नेपाल के पीएम रहे जिनका नाम है HE मिस्टर दाशो त्रिसिंह तोबगे, और चेयरमैन कौन रहे हैं इसके? तो चेयरमैन रहे सुधीर मेहता, और वाइस चेयरमैन कौन रहे हैं? हसमुख अधिया। ठीक है, इसके बाद में जो जरूरी है जानने की चीज वो ये है कि कैंपस के बारे में कुछ जानकारी कि 22 एकड़ में एक कैंपस है और 150 करोड़ रुपए इस कैंपस के डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। अल्टीमेट गोल ये है कि किस तरह से लीडरशिप का जो इनिशिएटिव है उसको इन्हांस किया जाए और सही तरीके से ऑथेंटिक लीडरशिप बाहर निकले बच्चों में से। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है न्यूज के तौर पर कि अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन फरवरी 2025 में हेल्ड हुआ है, वो कौन सा है? देखिए, जानने की बात यह है, अगर आप जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज को थोड़ा भी बहुत पढ़ते हैं तो आपको पता होगा महादेव गोविंद रानाडे ने पहला मराठी साहित्य सम्मेलन 1878 में आयोजित किया। महादेव गोविंद रानाडे ने पूना में। उसके बाद स्वतंत्र भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार वहां पर एज अ गेस्ट जो है JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू गए। तो इस सन के अकॉर्डिंग 2025 में अगर तुम देखोगे तो ये दो ऑप्शन तो हट गए। अब बचे कौन कौन से? 75 साल तो अभी हमारे हो गए, और ये तो उससे पहले का है तो ये भी गया। तो बचता कौन सा है? एक ये और एक ये। उत्तर है आपका 98। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के तरीके पर भी ध्यान दें। बहुत बार ऐसा होता है कि जनरल स्टडीज की जो चीजें हैं वो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, रिलेटेड जो न्यूज है वो यही है कि 98 था ये। उससे पहले अगर देखा जाए तो फर्स्ट एडिशन जो है तुम्हारा वो 1878 में जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ने ऑर्गेनाइज कराया पुणे में। इंडिपेंडेंस के बाद में पहले 1954 में हुआ, जहां पर JL नेहरू आपके चीफ गेस्ट रहे। मराठी लिटरेरी गैदरिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली आफ्टर 71 ईयर्स। ठीक है, अगला देखते हैं नेशनल स्टार्टअप फेस्टिवल जो है वो कहाँ हेल्ड किया गया है। तो इस स्टार्टअप को कंडक्ट जिसने कराया है, ठीक है, जिसने पूरा होलसोल देखा है वो है CSIR IIM जम्मू। अगर इसने ये फेस्ट को ऑर्गेनाइज कराया है, कंडक्ट कराया है, तो इन्होंने अपनी जगह पर ही इस फेस्टिवल को कराया होगा। तो उत्तर क्या होगा? जम्मू। अब यहां पर कुछ MOU साइन हुए हैं, कुछ ग्रांट लेटर साइन हुए हैं, उनको देख लेते हैं कि किन किन के बीच में हुआ है। तो पहला जो तुम्हारा MOU साइन हुआ है वो हुआ है CCRUM और CSIR IIM जम्मू के बीच में। फिर ग्रांट लेटर एग्रीमेंट साइन हुआ है किन किन के बीच में? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, BIRAC, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक
CSIRIIM जम्मू। इनके बीच में तुम्हारा ग्रांट लेटर एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। प्रश्न की जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, वो कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट इंचार्ज जो हैं किसके लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, जितेंद्र सिंह, इनॉग्रेटेड 2-day नेशनल स्टार्टअप फेस्टिवल 2025 गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर जम्मू में, ऑर्गेनाइज्ड बाय CSIRIIM जम्मू ने ऑर्गेनाइज कराया है। यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ है CCRUM और CSIRIIM के बीच में। एक ग्रांट ऑफ लेटर एग्रीमेंट साइन हुआ है किन किन के बीच में, BIRAC डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और CSIRIIM के बीच में। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि अभी हमारे जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना फेज 2.0 के अंडर पहली इंस्टॉलमेंट में 10 लाख बेनिफिशरीज एलोकेट करके उनको घर प्रोवाइड किए। बात 20 लाख बेनिफिशरीज की थी और 10 लाख पहली ही इंस्टॉलमेंट में कर दिए। तो ये बोल रहे हैं कि किस सिटी में ये डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी आयोजित की गई, ठीक है। उत्तर है पुणे, महाराष्ट्र में। इस 2.0 से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि टारगेट पहले सेट किया गया था 13.5 लाख का, जिसको बढ़ाकर 19.5 लाख कर दिया, और फिलहाल टारगेट एक सेट किए हैं 2029 के लिए। और वो 2029 का टारगेट क्या सेट किए हैं, बोल रहे हैं कि वुमेन, बैकवर्ड क्लासेस, SC, ST और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए हम 5 करोड़ बेनिफिशियरी एलोकेट करेंगे और उनको इस प्रधानमंत्री जन आवास योजना जो है इसका भरपूर लाभ देंगे। प्रश्न से जुड़ी हुई जानकारियां यहां पर हैं। पुणे, महाराष्ट्र जो हमारा उत्तर था प्रश्न का। उसके बाद में यहां पर एलोकेशन किया गया, जिसमें हमने पहले ही बताया कि 10 लाख को पहली इंस्टॉलमेंट में दे दिया, जो अभी तक हाईएस्ट नंबर था। इनिशियली अलॉटेड महाराष्ट्र के लिए किया गया था 13.5 लाख, जिसको बढ़ाकर कर दिया 19.5 लाख। इस चीज को हमने देखा। फिर हमने देखा 2029 तक कह रहे हैं टारगेट हमारा ये है कि 5 करोड़ घर किन किन लोगों को मिल जाए, SC, ST, बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। इसके साथ में यूनियन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने चेयर किया 27th मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोन काउंसिल इन पुणे, महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन हैं। अगर ये अभी तक नहीं पता चला है सर्वे और बजट पढ़ने के बावजूद आपको, तो आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ही आपका सर्वे तैयार करता है, जो कि बजट से एक दिन पहले पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। VA नागेश्वरन जी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं अभी, जो कि 2 साल के लिए रहेंगे, और 18वें CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र 2022 में ये रह चुके हैं। इनके बारे में जानकारी है जो हमने बरवली अभी बातचीत की। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु हैज बीन नेम्ड। शक्तिकांत दास जी जो कि RBI के गवर्नर हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। ये 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर में IAS ऑफिसर रह चुके हैं। He served as RBI governor from December
2018 से दिसंबर 2024 तक। हिज टेन्योर विल अलाइन विद प्राइम मिनिस्टर्स टर्म और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ठीक है, इस वजह से इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 कहा जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि वी आर सुब्रमण्यम इज अ CEO ऑफ नीति आयोग। अपॉइंट किए गए हैं, 1987 बैच में रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर रह चुके हैं और दोबारा से इनको कमेटी ने अपॉइंट किया है, इसीलिए ये अभी चर्चा में दोबारा से बने हुए हैं। अगले प्रश्न बोल रहा है कि भाई साहब ट्रांसलेटिंग फैसिलिटी कौन सी असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसने प्रोवाइड कराई है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि भाई ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। बहुत बार ऐसे होता है कि इंग्लिश में पूरा कन्वर्सेशन चला और जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं, जो आम आदमी हैं, मजदूर वर्ग है, जिसको इस प्रकार की क्लिष्ट भाषा, आंग्ल भाषा जैसे इंग्लिश हो गई, और सब हाल ही में अगर ऐसे समझ लीजिए अगर कोई संस्कृत में भी बोलने लगे तो दयनीय स्थिति ये है कि 99% लोग भारत में नहीं समझ पाएंगे कि पार्लियामेंट में हो क्या गया या आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो क्या गया, कौन क्या बोल के चला गया। तो इन चीज़ों की जानकारी के लिए, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कि भाई तुम्हारे जो भी मिनिस्टर हैं, जो भी तुम्हारे MLA हैं, वो क्या बोल रहे हैं, ये चीज़ें आप तक सही आपके ही मायनों में पहुँचे, आपकी ही भाषा में पहुँचे, इसके लिए ट्रांसलेटर फैसिलिटी अभी प्रोवाइड की गई है और वो पहला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ट्रांसलेटर फैसिलिटी टू एनहांस लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स। द एम इज़ टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी इन लेजिस्लेटिव डिस्कशन। वही जिन चीज़ों की हमने बात की। अब रियल टाइम ट्रांसलेशन जो असेंबली में होगा, डिबेट, वो किन किन में होगी? अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और इंग्लिश। यही भाषाएं, इंग्लिश तो चलो कॉमन है, लेकिन मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश में यही भाषाएं बोली जाती हैं। मथुरा वाला जो एरिया है वहाँ पर ब्रज बोली जाती है, जो लखनऊ के पार एरिया है, लखनऊ से जो शुरू हो जाता है वहाँ अवध बोली जाती है, फिर बुंदेलखंडी झांसी की साइड बोली जाती है, और भोजपुरी जो एरिया बिहार से लगता है वहाँ पर बोली जाती है। और इस तरह से उत्तर प्रदेश जो है वो मुख्य तौर पर कवर हो जाता है, और जो बच जाता है वो मुख्य जो हिंदी धारा की बेल्ट है वो एरिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ पाएंगे, यहीं पर समाप्त करना है। आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। आप लोग इस तरह से ही हमारे करंट अफेयर के सेशन में बने रहें। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक विशिष्ट और एनालिटिकली, क्रिटिकली एग्जामाइंड नॉलेज आप तक पहुँचे, इस प्रकार के करंट अफेयर आप तक पहुँचे जो आपके एग्ज़ाम को फोकस में रखते हों, जो आपके एग्ज़ाम में आपके मार्क्स को इन्हांस करें। इसीलिए 10 महत्वपूर्ण प्रतिदिन हम इस तरह से प्रश्न को तैयार करते हैं जो आपके स्पेशली बैंकिंग जो एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत सहायक हों, हेल्पफुल रहें। केवल बैंकिंग नहीं, ये प्रश्न आमतौर पर किसी भी वनडे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इन प्रश्नों को हर दिन बनाते हैं और हम आपके सामने लाते हैं। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पर जाएं, आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि लिखने में समय देने से बेहतर है तकनीकी का सदुपयोग करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडेज सेशन। आई होप वी विल मीट सून फॉर द नेक्स्ट सेशन। तब तक ध्यान रखिए अपना, ईश्वर से प्रार्थना है आपका स्वास्थ्य बरकरार बना रहे।